हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट मौजूद है, माहिर ग़ज़ाइयत डॉक्टर ज़ैनब गोंदल। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप ज़ैनब? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब, ये तो मुझे बड़ा परेशान कर दिया इस बात ने कि पहले हम सुनते थे बड़ों के अंदर ये मसले थे, ब्लड प्रेशर हाई होना, बच्चों के अंदर भी ये मसाइल आना शुरू हो गए। बिल्कुल, बच्चों के अंदर जो है ये मसाइल बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ता देखा जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी जो हम देखते हैं वजह स्क्रीन टाइम और ये चीज़ें तो है ही, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो पेरेंट्स जो हैं वो खुद परेशानी में होते हैं, टेंशन में होते हैं और अपनी ही टेंशन अपने बच्चों में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, सबसे पहला स्ट्रेस हम बच्चों में देते हैं, फर्स्ट क्यों नहीं आए। क्लास में एक बच्चा ही फर्स्ट आ सकता है और फर्स्ट आने वाला जरूरी नहीं कि वही इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट बच्चा वो है जो कुछ अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी करके दिखाए। पढ़ाई हर बंदे के लिए नहीं होती और सब कर भी नहीं सकते। और हम घर में भी, हमारा जो बहन भाई ज्यादा पढ़ता है, हम सब उसी को सपोर्ट करते हैं। माँ बाप, पेरेंट्स जो हैं वो उसी की तारीफें कर रहे होते हैं, उसी की तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद बाय द एंड यही ज्यादा सक्सेसफुल होगा, लेकिन वो सक्सेस रेट बाद में बहुत सारी जगहों पे बदल जाता है। दूसरी चीज जो हम देखते हैं कि मेजर इशू जो आ रहा है वो ये है कि आपकी खाने की रूटीन जो है वो बहुत हद तक बदल चुकी है, जिसकी वजह से ओबेसिटी का रेट यानी मोटापा बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और मोटापा जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का 90% कॉज हो सकता है। सही। अगर आप में बहुत ज्यादा ओबेसिटी यानी मोटापा बढ़ता जा रहा है क्योंकि खाने की प्रैक्टिसेस जो है वो बहुत गलत हो गई हैं। हमने बच्चों में देखा कि जैसे ही आप देखें कि छुट्टियां होती हैं बच्चों को और हम देखते हैं कि बच्चे रात 3-3, 4-4 बजे मतलब सुबह तक जाग रहे होते हैं और पेरेंट्स बड़े आराम से कहते हैं कल से इसने स्कूल जाना है तो आज मैं इसको जल्दी सुलाऊंगा। लेकिन वो स्लीपिंग पैटर्न जो है वो उनका बदलता है, जिसकी वजह से हार्मोन्स जो है वो बचपन में ही आपके इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी बाय द एंड रिजल्ट आपकी ओबेसिटी हो रही होती है, आपको ब्लड प्रेशर और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो आपको होती हैं। अब जैसे हम बात करते हैं कि पहले वक्तों में बहुत लड़कियों में स्पेशली बाल हुआ करते थे, अब लड़कियों के बाल नहीं है, कम है बालों की जो क्वांटिटी है। उसका मेन रीजन यही है कि बचपन से जो स्ट्रेस की रेशो है या खुराक बहुत ज्यादा है, वो इतनी खराब है कि आप जो है उसको कभी भी कम्पीट और इसकी ये भी वजह एक हो सकती है कि हम ऑर्गेनिक चीजों से बहुत दूर होंगे। एग्जैक्टली। शुगरी फूड्स आपके जो है, हमें लगता है कि मीठा सिर्फ हमें डायबिटीज कॉज करता है, बल्कि मीठा जो है वो हमें ब्लड प्रेशर भी कॉज कर रहा होता है। तो हम कैसे ये चीज को जाहिर देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि हमारे बच्चा जो है वो ब्लड प्रेशर का मरीज? ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं? आपका बच्चा जो है वो बात बात पे एग्रेसिव होना बहुत ज्यादा। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप बच्चे को स्क्रीन ही दे रहे हैं, स्क्रीन आप वापस लेते हैं तो आप देखिए बच्चा करना शुरू कर देता है, तरह से रिएक्ट करता है। वो तो सबके कर रहे हैं आजकल, वो तो सारे चिड़चिड़े हो जाते हैं। आप अगर बच्चे को मैनेज करके टाइम दें, आप उसको बताएं कि 30 मिनट सुबह है, 30 दोपहर है, 30 रात है, फिर भी आपका 1.5 आवर बनता है। और 30 मिनट्स की लिमिट आप उसको सेट करके दें और 30 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर अपने ये तो नेचुरल है। मैं जितने बच्चों को देख रही हूँ, मेरे घर में मेरी बेटी भी है, वो भी ये कि आईपैड यूज कर रही है और अगर ले तो इतनी क्रैंकी होती है। एग्जैक्टली। तो इसकी मतलब किस तरह, ये इसका ये है कि आप अपना एक पैटर्न सेट कर लें। बिल्कुल, अगर आप अपने बच्चे का एक टाइम टेबल बना देते हैं और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो चलता है। आई नो कि ये पेरेंट्स के लिए बहुत एक मुश्किल चीज है कि आप अपनी लाइफ भी बैलेंस करें, अपना काम भी बैलेंस करें, बच्चे की भी एग्जैक्टली स्क्रीन टाइम तो मैनेज करना आजकल बहुत। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो फिजिकल हेल्थ है और फिजिकल गेम्स जो हैं वो हमने बहुत, फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं, आउटडोर एक्टिविटीज। पेरेंट्स ये कर सकते हैं ना कि आप दिन का 1 घंटा डेडिकेट करें अपने बच्चों के लिए और अपनी सेहत के लिए। जब आप वॉक, एक्सरसाइज हम रिकमेंड करते हैं थ्रू आउट स्टेजेस सारी लाइफ में। आप खुद बाहर निकले, पार्क में जाएं, वॉक करें, बच्चे को पास फुटबॉल खेलने दें। बच्चा जो है वो बाकी बच्चों से इंटरैक्ट करेगा, स्क्रीन टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, वो खेल कूद पे ज्यादा फोकस्ड रहेगा। और आप ये देखें कि 1-2 से 3 दिन अगर आप ये प्रैक्टिस कराते हैं, चौथे दिन आप लेजी हुए में होंगे, बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा उस पार्क में जाके खेलने के लिए, वॉक करने के लिए, उसके फ्रेंड्स बन चुके हुए होंगे, वो उनके साथ एंजॉय करना चाहिए। बैलेंस लाइफ और स्ट्रेस ना ली जाए, अच्छी खुराक खाई जाए, वर्कआउट किया जाए, इन सारी चीजों से आप सिचुएशन रिवर्स कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सही। बिल्कुल, अगर आपने अपनी लाइफ में अच्छा खाना डाल दिया है सही, और बाकी सब कुछ खुद ब खुद मुझे लगता है मैनेज होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि ज्यादा एग्रेशन जो बच्चों में हम देखते हैं, जब भूख लगी हुई होती है बताना नहीं आता कि भूख कैसे लगी हुई है, तो उस टाइम पे उल्टा सीधा बच्चों को जो मिलता है वो अपनी बॉडी में डालते चले जाते हैं। तो बजाय इसके कि वो उल्टा सीधा डालें, आप उनको टाइम पे अगर खाना दे देते हैं तो बच्चे, आप देखे होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं, आप अगर उनको एक दिन 4 बजे दूध दें, अगला 6 बजे दें, 8 बजे दें, 10 बजे दें, वो अगले दिन 4 बजे ही रोते हैं कि हमें फिर से चाहिए। वही साइकिल एक बन जाता है। एग्जैक्टली सेम इज द केस बड़ों के साथ भी यही होता है। मतलब जो बच्चे 3-4 साल में आ जाते हैं,
लेकिन वहाँ पे हम रूटीन खराब कर रहे होते हैं। हम खुद ही हमारा मसला है। एग्जैक्टली हम अपना स्ट्रेस बच्चों में डाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बीपी के मरीज बन क्या रहे इसकी होते ये हैं। वजह भी हो सकती है कि अगर हम बच्चों को बहुत ज़्यादा शुगर भी दे रहे हैं तो वो भी इफेक्ट करती है इस तरह से? बिल्कुल, अगर आप बच्चों को बहुत ज्यादा बेकरी आइटम्स या रेस्टोरेंट्स की चीजें खिला रहे हैं, अब बेकरी आइटम में हम एक ही नुकसान Half अक्सर cooked. सुनते हैं, सॉरी हाँ, हाफ कुक्ड मील जो है, हमारी शुगरी ड्रिंक्स जो हैं वो इतना ज्यादा आपके हार्मोन्स को और शुगर लेवल्स को हाई कर देती हैं कि उसके बाद बाय द एंड हम देखते हैं कि वो एग्रेशन जो है वही नजर आ रहा होता है। और सबसे बड़ी एक और मेन रीजन ये भी है कि बच्चे जो हैं वो सीखते हैं, जो वो देख रहे हैं वो सीख रहे हैं। अब उनकी सराउंडिंग को बेहतर बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही। ना सिर्फ खाना के लिए काम करना, उनके घर के माहौल के लिए काम करना, बड़ों के लिए करना। और मैं एक ये छोटा सा मैसेज, बल्कि बहुत बड़ा है लेकिन छोटा सा मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि हस्बैंड वाइफ में इख्तलाफात हर जगह होते हैं, लेकिन प्लीज़ उसको बच्चों के सामने मत एक्सप्रेस किया करें। आप अलग से उसको कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे ने परसीव ये, आप शायद उसको 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद भूल जाएंगे, लेकिन वो बच्चा आपके अल्फाज कभी नहीं भूलेगा। और बीपी का मरीज होना एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके बाप ने या माँ ने बचपन में आपको जो बातें एक दूसरे को बोली होती हैं वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाती हैं, और आपके जो हालात बड़े होकर भी होते हैं वो उनको इफेक्ट करती इसमें हैं। ये चीज़ भी होती है ज़ैनब कि अगर आप बच्चे के साथ अब्यूजिव हैं, बच्चे को Exactly. मार रहे हैं बात बात पर, तो भी बच्चा इसका शिकार हो सकता है। बिल्कुल ये तो अब आपने गवर्नमेंट स्कूल्स में पिछले को 15 साल से बाहर लिखा हुआ देख रहे हैं, मार नहीं प्यार। तो वही चीज है, आप घर पर भी अगर उसको इम्प्लीमेंट करें कि आप प्यार से रहें। अगर आप प्यार से बच्चे को, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेजिटेबल्स का नाम ले रही हूँ, कद्दू टिंडे भी खिलाएंगे ना तो वो खुश होकर खाएगा। आप गुस्से से नाराज होकर उसको पिज्जा भी देंगे ना तो वो रोता हुआ ही उसको खा रहा होगा। Exactly. बिल्कुल और आप सही कहा रोते हुए आपने। अगर एक चीज को खा रहे हो, और ये चीज़ मैंने नोटिस किया कि बच्चा जो है वो बड़ों से ज़्यादा इमोशंस को समझता है। एग्जैक्टली डॉक्टर ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त को सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया। और बैलेंस लाइफ जी, वर्कआउट करें, अच्छी खुराक खाएं, टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें, लड़ें झगड़े बिल्कुल नहीं, अपना बच्चों ख्याल के सामने रखें। तो बिल्कुल भी नहीं। अपना आपने तो प्यारों बिल्कुल का ख्याल फरिश्तों वाली रखें। लाइफ का बता दी है। ये सब कुछ करें